तुम लोगों की वजह से ही आज हमारा भारत देश कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो रहा है। आपको अपनी बचपन याद होगी जब घर में पूरा परिवार एक जगह बैठ करके जब दूरदर्शन चैनल पे जब रामानंद सागर साहब की जब आती थी रामायण, तो हम और पूरे जो घर के लोग होते थे बैठ करके बहुत ही खुशी से उस शो को देखते थे और बहुत कुछ सीखते थे, क्योंकि उस सारे कैरेक्टर में जितनी सारी चीज़ें कही जाती थी, जितनी सारी बातें कही जाती थी, वो अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल होती थी। क्योंकि हर एक सीन को, हर एक कैरेक्टर को बहुत ही फीलिंग के साथ बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे युग बदला और चीज़ें बदलती गईं, और आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख लो कुछ शोज, जैसे कि सीता माता को पूरी तरह से मॉडर्न कर दी गई, राम जी को पूरी तरह से मॉडर्न कर दी गई। हर एक चीज़ समय के अनुसार मॉडर्न होता गया। लोग वीएफएक्स का यूज़ करने लगे, लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं आनी थी। क्योंकि आपको बताऊं कि पहले जो रामानंद सागर साहब जिन्होंने रामायण को बनाया, उसमें पूरी तरह से खर्च भी उतनी नहीं थी, लागत भी उतनी नहीं थी। लेकिन जो एक्टर थे, जो इस कैरेक्टर को कर रहे थे, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फीलिंग्स के साथ कर रहे थे। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। लेकिन समय बदलते अनुसार वीएफएक्स हर एक चीज़ का प्रयोग किया गया, पूरी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। लेकिन फिर भी टीआरपी उसके अपेक्षा बहुत ही कम थी, क्योंकि लोगों ने समय के साथ उसमें एक्सपेरिमेंट किया, पूरी तरह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि पूरी तरह से इंप्रूवमेंट करूं, लेकिन टीआरपी पूरी तरह से लो हो गई। रीज़न यही आता है कि कहीं ना कहीं लोग मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो फीलिंग्स होनी चाहिए जो उस शो के लिए, वो नहीं था। एक भाव, जो भाव होना चाहिए वो नहीं था। तो आपको अपने बचपन की वो दिन ज़रूर याद होगी जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ कर करके इस शो को बहुत ही प्यार से देख रहे होंगे। हाल में ही आपको एक खबर ज़रूर आई होगी सुनने के लिए कि द्रौपदी को टैटू बनवा करके महाभारत बनाया गया। बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो कि हमारे हिस्ट्री को पूरी तरह से उसको मॉडर्न बनाने की कोशिश करी गई। लेकिन मुद्दा और कंक्लूजन एनालिसिस करने के बाद यही निकलता है कि आप उसका कंपैरिजन कर लीजिए, जो बैक में रामायण आया था, महाभारत आया था, उसकी टीआरपी, और अभी का जो रामायण आया है और अभी जो महाभारत आया है उसका टीआरपी, जमीन आसमान का फर्क है। कहने का मतलब आप समय के साथ बदलाव कीजिए, लेकिन हमारे जो पुरातात्विक तत्व हैं, जो हमारे हिस्ट्री है, जो हमारे देवी देवताएं हैं, जो हमारा धर्म है, उनके साथ अगर आप बदलाव करेंगे, उनके साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सजाओं का भुगतान करना पड़ेगा। जो आज हमारे पास सबसे बड़ी खबर ये आई है कि रामानंद सागर साहब को एक ऐतिहासिक रूप में लोग जानते हैं। आज भी लोग उनको आइडल मानते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन उनकी परपोती साक्षी चोपड़ा की अगर आप फोटो देख लेंगे तो शायद आप यही कहेंगे कि इस लड़की ने पूरे कुल के नाम को बदनाम कर दिया। जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनकी फोटो वायरल हो रही है, लोग जिस तरह से इनको ट्रोल कर रहे हैं कि रामानंद सागर एक ऐसे राइटर, एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने आज उनकी अगर एपिसोड, अगर आज उनकी सीरियल बनाई हुई अगर देख ली जाए, तो कहीं ना कहीं हमें यह फील हो जाता है कि हम एक ऐसे देवी देवताओं को देख रहे हैं, एक ऐसे धर्म को देख रहे हैं जो हमारे पूर्वजों में ये चीज़ें हो रखी हैं, एक फीलिंग, एक भाव, वो चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परपोती जिस तरह से इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर कर रही हैं, एक ऐसे विचारधारा को फैला रही हैं जो कि पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देता है। जिस तरह से वो अर्धनग्न पिक को पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर रही हैं, लोग उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि रामानंद सागर जितने शालीनता से अपनी चीज़ें दिखाते थे, इनके इस लड़की ने, इनके परपोती ने, साक्षी चोपड़ा ने पूरे कुल की नाम मटिया मेल कर दी। दोस्तों, तो ऐसे लोग ही सोशल मीडिया पे अपनी फोटो शेयर करके कहीं ना कहीं एक भ्रष्टता का एक प्रतीक है, जो कि देश और दुनिया के युवा इस चीज़ को देख करके भ्रष्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं।